स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का सुधार। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे मनुष्य जितना भी विद्वान हो जाए, जीवन में कुछ न कुछ गलतियां उनसे हो ही जाती है। प्राय अकाउंटेंसी के अंतर्गत भी कभी कभी लिखने में भूल हो जाती है। भूल होने के पश्चात जब हम बचपन में होते हैं तो उसका सुधार प्राय काटकर, मिटाकर, ओवर राइटिंग के द्वारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर खाता बही की एक लीगल मान्यताएं होती है, एजम्पशंस होती है। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती अगर हो जाए तो उसका काटकर, ओवर राइटिंग करके या इरेजर के द्वारा मिटाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी कानूनी मान्यता समाप्त हो जाती है और वही देखने में भी भद्दा लगता है। इसीलिए अकाउंटेंसी में एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नामक चैप्टर बनाया गया, ताकि किसी भी गलती का सुधार बिना काटे, ओवर राइटिंग किए हुए हम उसका सुधार कर सकें। अर्थात हर आदमी से गलती होता है। गलतियां हमेशा दो प्रकार से होती है, एक होता है ज्ञानतावश और दूसरी गलती अज्ञानतावश। ज्ञानतावश हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी चलते चलते ठोकर लग जाती है, इसका मतलब मुझे चलने ही नहीं आता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दूसरा अज्ञानतावश, अर्थात जिसकी जानकारी ही हमें नहीं है फिर भी हम उसको लिखे जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में गलती होना एक स्वाभाविक कारण बन जाता है। जबकि ज्ञानतावश गलती हो जाना यह बिल्कुल एक प्रकार का स्वाभाविक बातें हैं। तो चाहे गलतियां स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो, सभी प्रकार की गलतियों का सुधार हम करते हैं। तो हम यहाँ पर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी जर्नल। स्टार्ट फ्रॉम जर्नल, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस। अर्थात यहाँ पर हम छात्रों से यह अपेक्षा करते हैं इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को सीखने में उसे अच्छी तरह जनरल, लेजर एवं ट्रायल बैलेंस का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा जब सही सही ज्ञान ही नहीं होगा तो गलती का सुधार करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। अतः जरूरी है कि आपको जर्नल बनाने आना चाहिए, लेजर पोस्टिंग करने आना चाहिए, तत्पश्चात खाते का योग लगाना आना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए। अगर यह तीनों का आपको अच्छी तरह ज्ञान है तब इस रेक्टिफिकेशन को आप आसानी पूर्वक समझकर बना सकते हैं, अन्यथा आपके लिए कठिनाई होगी। इसलिए अगर जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की शुरुआत कहां से होती है? तो ट्रायल बैलेंस से होती है। अर्थात जब ट्रायल बैलेंस का हम योग लगाते हैं तो योग डेबिट टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट टोटल होना चाहिए। दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हम एक प्रकार से परीक्षण तालिका कहते हैं, अर्थात ट्रायल ऑन दी बैलेंस, अर्थात खाते के बैलेंस के आधार पर परीक्षण, अर्थात इसको परीक्षण तालिका भी कहते हैं और इसे तलपट भी कहते हैं। तलपट अर्थात डेबिट क्रेडिट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले कि गलतियां कुल कितने प्रकार की होती है और उसका तलपट पर क्या इंपैक्ट, प्रभाव पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ एरर्स एंड देयर इंपैक्ट, अर्थात गलतियों के प्रकार, अशुद्धियों के प्रकार, भूल के प्रकार एवं उसका तलपट पर प्रभाव। पहले यह जानना जरूरी है, तभी हम सुधार की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो पहले समझिए कि यह 4 प्रकार का होता है। मीन्स अशुद्धि हम 4 प्रकार से करते हैं। नंबर 1, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत की गलतियां।
सिद्धांत की गलतियां का मतलब हम कभी कभी सैद्धांतिक गलतियां कर देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने एक मशीनरी 5,000 का खरीदा तो होना चाहिए मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, लेकिन गलती से क्लर्क जो अज्ञानी है उसे ज्ञान नहीं है पूरा पूरा, तो वह लिख देता परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अर्थात यह गलतियां सिद्धांत की गलतियां हैं और इसका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स का तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ये गलतियां के बावजूद भी हमारा तलपट एग्री कर जाता है। मीन्स दूसरा, एरर्स ऑफ ओमिशन। कभी कभी किसी ट्रांजैक्शंस को हम प्रारंभिक रोजनामची में ही लिखना भूल जाते हैं और ऐसा भूल होना प्राय एक स्वाभाविक होता है कि हमारा आई मिस्टेक होता है कि 3 तारीख से हम सीधे 5 तारीख पर चले गए और 4 तारीख को लिखना भूल गए। दैट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ ओमिशन। किसी ट्रांजैक्शंस, किसी इवेंट को हम जब फिनेंशियल बुक्स में नहीं लिखते हैं, भूलवश छूट जाता है, तो यह कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। इस गलती का भी प्राय तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात तलपट एग्री कर जाता है। एग्री करने का मतलब डेबिट योग और क्रेडिट योग बराबर ही होता है। तीसरा है एरर्स ऑफ कंपनसेटरी एरर्स। इसको बोलते हैं क्षतिपूरक गलतियां। क्षतिपूरक गलतियां, कभी कभी हम एक गलती करते हैं और आगे जाकर हम पुनः एक दूसरी गलती करते हैं और दूसरी गलती के द्वारा प्राय पहली गलती को कंपनसेट कर देते हैं। जैसे राम से 500 रुपया मिला, गलती से हमने राम के खाते में 50 रुपया ही लिखे, इस प्रकार 450 लिखना भूल गए। आगे चलकर श्याम से हमको 50 रुपया मिला और गलती से उसको 500 रुपया लिख दिए, अर्थात यह कंपनसेट कर गया। मीन्स पहली गलती का सुधार मेरे द्वारा दूसरी गलती के कारण हो गया। इसको ऐसी गलतियों को बोलते हैं कंपनसेटरी एरर्स, क्षतिपूरक गलतियां। प्राय इस गलती का भी तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यह 3 गलतियां ऐसी थी जिसका कोई इंपैक्ट तलपट पर नहीं पड़ता है। एक चौथी गलती है एरर्स ऑफ कमीशन। ओनली दिस एरर्स कैन इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस, अर्थात यही एक गलती है जिसका प्रभाव तलपट पर पड़ता है और तलपट का डेबिट योग क्रेडिट योग आपस में मैच नहीं करता है, एग्री नहीं करता है, अर्थात यह डिसएग्री हो जाता है। तब हमारा माथा वहीं से ठनकता है। दैट मीन्स जब हम यह तलपट का योग लगाए तो एक तरफ का योग निकला 4,500 और एक तरफ का योग निकला 5,000। यहीं पर यह तलपट बनाया जाता सिर्फ एरर्स ऑफ कमीशन के लिए। यह मैथमेटिकल गलती की जांच करता है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी मींस गणितीय संबंधित शुद्धता की जांच तलपट के द्वारा की जाती है। तो हम कोई भी गलती मैथमेटिकली लिखने में भूल करते हैं तो उसका अल्टीमेटली प्रभाव तलपट पर जाता है और तलपट आपस में सहमत नहीं हो पाता है और तब यहीं से हमारा शुरुआत होता है कि आखिर यह तलपट नहीं क्यों मिला, नहीं मिलने के पीछे कौन से कारण हैं। उन कारणों को तलपट बनाने के पहले जाकर देखते हैं। इसलिए रेक्टिफिकेशन 2 स्टेप में किया जाता है, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अर्थात जब इस प्रकार की गलती का पता चलता है तलपट से तो हम पीछे की ओर मुड़कर जाते हैं, जर्नल देखते हैं, लेजर देखते हैं। अर्थात गलतियां अगर जर्नल में हुआ तो वह लेजर से होते हुए ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस में हो जाएगा। गलती अगर हमने लेजर में किया तो वह भी ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस हो जाएगा।
इस प्रकार हम तलपट के काम को वहीं छोड़कर हम पीछे की ओर चले जाते हैं और उस गलतियों को 500 की गलती को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमें बहुत सारी गलती का पता चलता है और उसका सुधार कर लेते हैं। सुधार करने के पश्चात पुनः तलपट बनाते हैं और पुनः तलपट बनाने में निष्कर्ष क्या निकला, 500 रुपया ढूंढने चले थे और अब इसका योग हो गया 7,000 रुपया और 6,000 रुपया। चले थे चौबे बनने, दूबे बन के लौटे। चले थे 500 खोजने और खोजने के बाद जब हम तलपट बनाए तो 1,000 का डिफरेंस प्राप्त हो गया। अब आप यहां पर लाख प्रयास कर लें, ऐसी गलतियों को अब ढूंढा नहीं जा सकता है। इसीलिए अब इसके आगे की प्रक्रिया फाइनल अकाउंट बनाने की होती है, अर्थात इस गलती के रहने के बावजूद भी हम आगे की प्रक्रिया को रोकते नहीं हैं, बनाते हैं, क्योंकि वार्षिक खाता हमेशा वर्ष के अंत में बनाया जाता है। और जब कोई अशुद्धियां लाख खोजने के बावजूद भी नहीं मिलता है तो उसको हम 1,000 रुपये को सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं और इस प्रकार से हम तलपट को फुलफिल कर लेते हैं ताकि हम आगे की क्रिया को संपन्न कर सकें, जो प्रायः फाइनल अकाउंट होता है। तो रेक्टिफिकेशन दो स्थिति लिया। एक हुआ रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, अर्थात ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हमने जर्नल चेक किया, लेजर चेक किया, गलती का पता भी चला, उसका सुधार भी कर लिए। इसके पश्चात हम जब तलपट बनाए तो वह 500 की गलतियां जो डेबिट की थी वह गलतियां जाकर क्रेडिट में 1,000 की हो गई। अब आप लाख पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहिए, इस गलती को ढूंढना प्रायः मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आगे बढ़ने का काम शुरू कर देते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं और इस गैप को सस्पेंस अकाउंट लिखकर भर देते हैं और इस प्रकार हमारा तलपट पूरा हो जाता है। जब यह हमारे तलपट में यह सस्पेंस अकाउंट आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से यह फाइनल अकाउंट में भी चला आता है एज एन एसेट्स, एज एन लायबिलिटीज बनकर। और यह फाइनल अकाउंट में जब तक यह सस्पेंस अकाउंट रहता है हमारा माथा ठनकता रहता है कि अभी तक इन गलतियों का सुधार नहीं हुआ, अर्थात जल्द से जल्द इस गलती का सुधार होना चाहिए और आगे चलकर कभी न कभी यह गलती पकड़ा ही जाता है। ऐसी बात नहीं, गलतियां हमेशा रहेगी। मेरे द्वारा जांच करने पर अगर गलती का पता नहीं चला तो कभी कभी इसी गलती का पता दूसरे माध्यम से चल जाता है। जैसे राम हमारा कोई कस्टमर था, उसको हमेशा रुपया देना है, लेना है, चलते रहता है। हमको राम को 5,000 रुपया देना है। हमने राम से कहा, राम आप कल आकर अपना हिसाब ले जाइए। राम अपना हिसाब लाता है, उसके अंतर्गत उसे 4,500 रुपया ही निकलना बता रहा है, जबकि हमारे खाते में 5,000 रुपया की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार एक अंतर आता है और तब वहां बैठकर राम के खाते और हम अपने खाते को चेक करते हैं और तब गलतियों को ढूंढ निकालते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि गलतियां कभी न कभी तो वो पकड़ी ही जाएगी, अंत तक उस गलती को रहना नहीं है। जो पता चल गया उसका सुधार कर लेते हैं, जो पता चलने वाला है जब पता चलेगा तो उसका सुधार कर लेंगे। अर्थात राम के बुक्स में और हम अपने बुक्स में एक करेक्शन एंट्री करेंगे, सुधार करने की यही प्रक्रिया हम संपन्न करेंगे। तो एक हुआ वैसी गलती जिसको तलपट बनाने के पहले ही, और एक वैसी गलती जिसका तलपट बनाने के बाद हम सुधार करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट में सारी गलतियां एक खाते में जाकर आ गया है जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब यहां पहली स्थिति का सुधार और दूसरी स्थिति का सुधार में अंतर आ जाता है। यद्यपि की गलतियां एक ही प्रकार की है, फिर भी उसके सुधार करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। इसलिए पहला तरीका हम पहली बार पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस जो होता है
गलतियां, नेचर ऑफ एरर्स, चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लें, उसकी दो ही प्रकृति होती है। एक होता है वन साइडेड एरर्स और एक होता है टू साइडेड एरर्स। इस पॉइंट को आप बढ़िया से समझिएगा। कॉपी कलम लेकर रहिए, मोबाइल को पॉज स्थिति में लाइए और यहां जो मैं बोल रहा हूं उसको आप कॉपी पर जरूर लिखिए। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। इस पॉइंट के बिना आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को नहीं समझ सकते हैं, किसी कीमत में नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आप यहां पर जो बात हम बोलने जा रहे हैं कि वन साइडेड एरर्स किसे कहते हैं, बाद में चर्चा करेंगे टू साइडेड एरर्स किसे कहते हैं। तो वन साइडेड एरर्स जब गलती का प्रभाव किसी एक खाते पर पड़ता है। हमारे पास सो मेनी काइंड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, कैश अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, बेचेज अकाउंट, मैसनरी अकाउंट, ऑल आर कॉल्ड अकाउंट। सब अकाउंट है, अपने आप में सब एक खाता। मैसनरी अकाउंट इज एन अकाउंट, मैसनरी भी अपने आप में एक खाता है, सेल्स भी अपने आप में एक खाता है। तो यहां पर जो हम जिक्र करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, उस बात को समझिए। जब गलती का प्रभाव, ये प्रभाव जानना आपका काम है कि हम कैसे जाने। जब गलती का प्रभाव केवल एक खाते पर पड़ता है तो उसे हम वन साइडेड एरर्स कहते हैं। जब गलती का प्रभाव किसी एक खाते पर, सो मेनी काइंड्स ऑफ अकाउंट, हमारे पास अनेक खाते हैं, लेकिन यह जो हमने गलतियां किया, इस गलती का प्रभाव सिर्फ एक खाता, आइदर सेल्स अकाउंट या मैसनरी अकाउंट। कहने का मतलब, ये समझाने का तरीका है कि किसी एक पर ही प्रभाव गया, या दो खातों को प्रभावित नहीं करता है। तो मोटा मोटी बात क्या निकला कि जब गलती का प्रभाव किसी एक खाते पर पड़ता है तो उसे वन साइडेड एरर्स कहते हैं। वन साइडेड एरर्स कहते हैं, और यह वन साइडेड एरर्स हम चार प्रकार से करते हैं। ये वन साइडेड एरर्स, एक पक्षीय भूल जो होते हैं उसका चार प्रकार होता है, पांचवा कोई प्रकार नहीं होता है। तो वन साइडेड एरर्स को चार प्रकार के रूप में हम समझ रहे हैं। कैसे? ओवरकास्टिंग, अधिक लिख देना, अंडर कास्टिंग, कम लिखना, रॉन्गली डेबिटेड, दैट मीन्स क्रेडिट को डेबिट लिख देना, रॉन्गली क्रेडिटेड, दैट मीन्स डेबिट को क्रेडिट लिख देना। इसी प्रकार की गलती हम चार प्रकार से करते हैं जो वन साइडेड एरर्स कहा जाता है। तो वन साइडेड एरर्स किसे कहते हैं? जब गलती का प्रभाव एक खाते पर पड़ता है, और यह गलतियां कुल कितने प्रकार से करते हैं? चार प्रकार से करते हैं। ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड। अब इसका सुधार फिर लिखिए। सुधार कैसे करते हैं? तो सुधार में लिखते हैं कि भूल वाले खाते में ही, जिस खाते में आपने भूल किया उसी खाते में कुछ लिखकर सुधार करते हैं। कुछ लिखकर, क्योंकि यह वन साइडेड एरर्स है, अर्थात वन साइडेड एरर्स का कोई रोजनामचा नहीं बन सकता है, क्योंकि दे हैव वन एस्पेक्ट, नॉट हैव टू एस्पेक्ट। अगर यह टू एस्पेक्ट वाला होता तब इसे रोजनामचे के द्वारा सुधार कर लेते, लेकिन वन एस्पेक्ट होने के चलते इसका रोजनामचा नहीं बनाया जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? इसका सुधार भूल वाले खाते में ही कुछ लिख कर देते हैं। कुछ लिख कर देते हैं। क्या लिखते हैं? दैट इज द फोर वर्ड्स, चार वर्ड्स, ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड। इन्हीं चार शब्दों के द्वारा प्राय उस भूल वाले खाते का सुधार करते हैं। अब इसकी चर्चा फिर अभी इसी पर फोकस करना है
कि ऐसी गलती जो तलपट बनाने के पहले ही मिला, जिसका सुधार हमने किया, और वह वन साइडेड एरर्स है, गलती का प्रभाव केवल एक खाते पर पड़ा, अर्थात यह गलती का प्रभाव जो एक खाते का होता है वह 4 प्रकार से घटित होता है, और इसका सुधार हम संबंधित खाते में ही, भूल वाले खाते में ही कुछ लिखकर कर लेते हैं। तो अब यहां पर कुछ बातों को मिटाना चाह रहे हैं। आप इसको जल्दी से जल्दी अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, बाकी हम यहां पर अब इसको पिक कर रहे हैं। वन साइडेड एरर्स, सपोज दैट यह सेल्स अकाउंट है। समझते जाइएगा, 4 प्रकार से समझाएंगे कि आप इसका सुधार कैसे करेंगे। सपोज दैट यह सेल्स अकाउंट है, इसका डीआर भाग है और ये इसका सीआर भाग, अर्थात लिखना था 5,000 रुपया, गलती से लिख दिए 5500 रुपया। सही क्या था? 5,000, लिख कितना दिए? 5500, अर्थात यह 500 का ओवर कास्टिंग हमने कर दिया, मीन्स ज्यादा लिख दिया। अगर ज्यादा लिख देते हैं तो सेम अंतर का अमाउंट को हम डेबिट में लिख देते हैं 500 रुपया, और यहां लिख देते हैं टू अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, इस प्रकार से ओवर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, और इस प्रकार से सेल्स बुक सुधर जाता है। तो लिखने में आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, टू ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, बात समझ में आ जाएगी कि एक अमाउंट ज्यादा लिख देने के चलते इसका सुधार डेबिट में किया गया। ओवर कास्टिंग का मतलब गलती से जमा में अधिक लिखा गया था, जिसका सुधार हम डेबिट में लिखकर करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, बाद बाकी कोई आपको रेक्टिफिकेशन नहीं सिखा सकता है, अच्छी तरह नहीं सिखा सकता है। प्राय हम देखते हैं कि 10 सामान्य सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर उसे ही इधर उधर करके सही करके चले जाते हैं, अर्थात कुछ समझते हैं और बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं। अब आप इस बात को ध्यान रखिए, एक भी गलतियां का सुधार आप छोड़ नहीं सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए, एक गलती ओवरकास्टिंग की हो गई, समझिए। फिर यही सेल्स अकाउंट, गलती से लिखना था 5,000 रुपया, गलती से हमने लिख दिया 4,500 रुपया, अर्थात 5,000 न लिखकर 4,500 लिख दिए। दैट मीन्स लिखना तो ये चाहिए था, इसका मतलब अगर 500 रुपया अनावश्यक अमाउंट एक इधर ही लिख दिया जाए तो यह 5,000 के बराबर हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका सुधार करते हैं। दैट इज द अंडरकास्टिंग टाइप्स ऑफ एरर्स, अर्थात राशि को कम लिखना, और कम जब लिखते हैं तो सुधार सेम साइड में करते हैं। सेम साइड का मतलब क्रेडिट में कम लिखे तो क्रेडिट में ही सुधार, डेबिट में कम लिखे तो डेबिट में ही सुधार। दैट इज कॉल्ड सेम साइड ऑफ रेक्टिफिकेशंस। अब आइए तीसरी की स्थिति, रॉन्गली डेबिटेड। रॉन्गली डेबिटेड का मतलब एक 500 रुपया क्रेडिट में लिखना था, लेकिन यह न लिखे, गलती से क्या लिख दिए? डेबिट में। रॉन्गली डेबिटेड का अर्थ होता है कि डेबिट जो किया गया वह गलती से किया गया, अर्थात इसका सही था क्रेडिट, और गलती से लिख दिए डेबिट। तो इसका सुधार अपोजिट साइड में होगा डबल अमाउंट से, अपोजिट साइड में होगा डबल अमाउंट से। क्यों? तो एक अमाउंट तो स्वतः 500 इसमें लिखना था, ये सुधार पहले के लिए है। दूसरा, ये जो गलती हमने 500 रुपया डेबिट में लिखकर किया, दैट मीन्स प्लस 500 ये भी करते हैं। इस प्रकार से खाली इतना जानना चाहिए कि रॉन्गली डेबिटेड या रॉन्गली क्रेडिटेड में हमेशा अमाउंट डबल
के रूप में सुधारा जाता है, एक क्रेडिट के सही लिखने के लिए और एक डेबिट के गलत को सुधारने के लिए। इस प्रकार यह डबल अमाउंट का समीकरण बन जाता है। अब आइए चौथा पोजीशन, रॉन्गली क्रेडिटेड, दैट मीन्स लिखना था डेबिट में और लिख दिए क्रेडिट में, अर्थात यह गलती है। रॉन्गली क्रेडिटेड ये गलत है, सही तो ये होना चाहिए। तो एक अमाउंट तो सही के लिए और एक अमाउंट गलत के प्रभाव को मिटाने के लिए, दैट मीन्स 500 और तो कुल मिलाकर 1000 लिखेंगे। तो रॉन्गली क्रेडिटेड का सुधार डेबिट में किया जाएगा और डबल अमाउंट से किया जाएगा। डबल अमाउंट का मतलब समझ रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि एक स्वतः के लिए और दूसरा इस गलती के प्रभाव को दूर करने के लिए, इसीलिए डबल अमाउंट का समीकरण बन जाता है। इस प्रकार वन साइडेड एरर्स को आप एक छोटे मोटे एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब फोकस कीजिए, वन साइडेड, चूंकि यह वन एस्पेक्ट वाली भूल थी इसलिए कोई रोजनामचा नहीं बना, क्योंकि जब तक टू एस्पेक्ट नहीं हमारे सामने आएगा तब तक उसका रोजनामचा नहीं बनाया जा सकता है। अब जब बहुत गलतियां ढूंढने के पश्चात भी गलतियां बच जाती है और उसको सस्पेंस अकाउंट में ले आते हैं तो एक खाता अपने आप उत्पन्न हो गया, सस्पेंस अकाउंट। अब इसी वन साइडेड एरर्स का सुधार जब हम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस थ्रू द सस्पेंस अकाउंट करेंगे तो अब टू एस्पेक्ट मीन्स अब इसका सुधार रोजनामचे बनाकर किए जाएंगे, लिख कर नहीं किए जाएंगे। मीन्स एक सस्पेंस एस्पेक्ट होगा और दूसरा सुधार एस्पेक्ट होगा। इसको भी समझिए, इसी वन एस्पेक्ट से ये टू एस्पेक्ट का निर्माण हुआ और स्वाभाविक रूप से जब 1000 की सारी गलतियों का पता चल जाए तो उस दिन सस्पेंस अकाउंट हमारी बहियों से बिल्कुल विलुप्त हो जाना चाहिए। यही इसका प्रमाण है कि जब तक सस्पेंस आपके साथ है मीन्स आपकी बहियों में कहीं न कहीं अशुद्धियां हैं। रात दिन इसे खोजने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाए। तो जब हम किसी एक गलती का सुधार करते हैं तो इस सस्पेंस अकाउंट पर भी इंपैक्ट होता है, अर्थात या तो उस गलती के सुधार के साथ सस्पेंस अकाउंट हमारा कम होता है या सस्पेंस अकाउंट हमारा बढ़ता है। अभी इसी चीज को जिसको हम समझाए थे, जैसे सेल्स अंडर कास्ट बाय ₹500, यह इधर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं और इसको इधर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। तलपट के पहले का सुधार हमने किया, तब कैसे किया? सेल्स अंडर कास्ट। अब यहां ध्यान रखिए, केवल सेल्स बुक लिखल रहेगा, सेल्स अकाउंट लिखल रहेगा, परचेज अकाउंट लिखा हुआ रहेगा। कुछ खाते ऐसे होते हैं जिसका डेबिट और क्रेडिट सर्टेन बैलेंस होते हैं, में जीवन में वो बैलेंस कभी नहीं बदलता है। अर्थात कैश अकाउंट ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, परचेज अकाउंट ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल हैव ए डेबिट बैलेंस, बिल्स पेबल हैव ए क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, liabilities always have credit balance। अर्थात यह बैलेंस में जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कभी डेबिट का क्रेडिट नहीं हो सकता है। तो इन कुछ खातों को छोड़ दिया जाए तो बाकी खाते का बैलेंस डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। जैसे बैंक अकाउंट है टू टाइप्स ऑफ बैलेंस, दैट इज
डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी। अगर बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है दैट मीन्स डिपॉजिट, अगर बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है दैट इज एन ओवरड्राफ्ट। अर्थात इतने खाते को छोड़कर बाकी जितने भी खाते हैं उसका बैलेंस हमेशा बदलते रहता है, कभी डेबिट की ओर तो कभी क्रेडिट की ओर, लेकिन अभी जितने खाते का नाम लिए वह सब का बैलेंस निश्चित होता है। दैट सेल्स कौन सा बैलेंस कहलाता है? न कहते हुए भी आप समझ गए कि सेल्स हैव ए क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब है अंडर कास्ट। तो जब सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे अंडर कास्ट हो गया, इसका मतलब सुधार क्रेडिट में करेंगे, क्योंकि सेल्स बुक का मतलब विक्रय बही के जमा भाग में 500 रुपया से कम लिखा गया, अर्थात लिख दिए, हो गया सुधार। ये सुधार हुआ तलपट बनाने के पहले। अब यह तलपट बनाने के बाद इसी चीज को सुधारेंगे, तो यहां पर ध्यान रखिए सेल्स क्या हुआ? सीआर हुआ। रोजनामचे के शक्ल में भी यही होगा। रोजनामचे के शक्ल में सीआर करने के लिए लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। बात समझ रहे हैं? अर्थात रोजनामचे जो टू सेल्स लिखा हुआ है इसका मतलब सेल्स अकाउंट में वह क्रेडिट पोस्टिंग होता है। एक पक्ष इसी वन साइडेड इरर्स पर डिपेंड कर रहा है और अपना सुधार का काम अगर क्रेडिट में किए तो सस्पेंस अकाउंट में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात अपोजिट में लिखा जाएगा सस्पेंस अकाउंट। इस प्रकार से यह रोजनामचे से द्वारा सुधार हुआ और वन साइडेड इरर्स का सुधार रोजनामचे के द्वारा कब करते हैं? जब सस्पेंस अकाउंट दैट मीन्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो रोजनामचे के शक्ल में सुधार होता है। और जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करते हैं तो लिखकर सुधार होता है, अर्थात क्रेडिट में लिखते हैं बाई अंडर कास्टिंग और रोजनामचे में लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। दोनों में कोई अंतर नहीं, केवल समझने का अंतर है। जो समझदार होंगे वह बिल्कुल समझ रहे होंगे कि यह सेल्स बाय में लिखना या सेल्स टू में लिखना दोनों ही विक्रय बही के जमा भाग में लिखना ही कहलाता है। अंतर इतने है कि यहां बाय अंडर कास्टिंग तो यहां बाय सस्पेंस अकाउंट के द्वारा पोस्टिंग आएगा। इस प्रकार से आज इतना थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। कल इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। तब तक आप अपने कॉपी पर 1-2 लाइन का सेंटेंस जरूर लिखिएगा कि जब गलती का प्रभाव एक खाते पर पड़ता है तो उसे वन साइडेड इरर्स कहते हैं और इसका सुधार प्राय भूल वाले खाते में ही, गलती वाले खाते में ही कुछ लिख कर करते हैं। क्या लिखते हैं? तो ये 4 शब्द ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।